Hello friends, this is Sumit. Today we are going to solve exercise number 14.1 क्वेश्चन नंबर 19. इस क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम सॉल्व करते हैं, सीखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है ए चाइल्ड हैज अ डाई. एक चाइल्ड के पास एक डाइस है हु 6 फेसेज शो द लेटर्स. उसके जो 6 फेसेज हैं उनके ऊपर उसने लेटर्स को राइट कर रखा है. ओके. द डाई इज थ्रोन वंस. डाई को एक बार फेंका गया है. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ एंड गेटिंग डी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक डाइस है, उसके 6 फेसेस पर उसने कुछ लेटर्स को मार्क कर रखा है. आपको बताया गया है ए, बी, सी, डी, ई और ए, और आपको ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और डी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. ओके. सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल. देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप सीरियल नंबर राइट करेंगे. सीरियल नंबर है ना, इसे थोड़ा अच्छे से करते हैं. सबसे पहले आप राइट करेंगे सीरियल नंबर, इसके बाद आप लिखेंगे लेटर और उसके बाद आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब वो लेटर कितनी बार आया हुआ है. सबसे पहले आपको चेक करना है ए जो लेटर है वो कितनी बार आया हुआ है. 1, 2. इसको अच्छे से राइट करते हैं, है ना. सबसे पहले सीरियल नंबर 1, इसमें मैंने ए लेटर की एंट्री करवाई और ए लेटर कितनी बार आया है 2. तो आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया ए लेटर के लिए. इसके बाद सीरियल नंबर 2, इसमें आप चेक करो बी जो लेटर है वो कितनी बार आया है. तो आप बोलेंगे बी इसमें हमें ओनली 1 टाइम दिखाई दे रहा है, एक बार आया हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1. ओके. इसके बाद आपको सी की एंट्री करवानी है. तो सी कितनी बार आया हुआ है, तो सीरियल नंबर 3 और इसमें आप सी की एंट्री करेंगे और सी भी 1 टाइम आया हुआ है. ओके. इसी तरीके से अब आपको थोड़ा सा आगे इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो जब आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगी. इसके पार्ट नंबर 4 में आप चेक करेंगे डी आया हुआ है और डी कितनी बार आया हुआ है. तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होना चाहिए कि 1 टाइम आया है. इसी तरीके से हम ई को भी चेक करेंगे. तो ई कितनी बार आया हुआ है, तो उसका भी आंसर क्या होने वाला है कि इसका भी आंसर 1 होने वाला है. ओके. जब मैं इस टेबल को फॉर्म कर लेता हूं तो बचा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सकता है. किस तरीके से सॉल्व हो सकता है उसको देखते हैं. इसके बाद हम एक लास्ट वर्ड और लिखते हैं इस टेबल में, टोटल. इसके बाद हम एक लास्ट वर्ड और लिखते हैं टोटल. टोटल किसके लिए लिखना है आपको? फ्रीक्वेंसी के लिए. तो फ्रीक्वेंसी के लिए जब आप टोटल लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6. इसका मतलब जो लेटर्स की टोटल काउंटिंग है वो क्या होने वाली है, वो 6 होने वाली है. क्या होने वाली है? 6. ओके. इसके बाद आपको ए के आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है. इसके बाद आपको किसके आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है? ए के. तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स ए कितनी बार आया है. तो आप देखेंगे ए इसमें कितनी बार आया है, 2 टाइम. और टोटल आउटकम्स दैट मीन्स सारे लेटर्स जो उसके फेसेस पे उन्होंने मार्क कर रखे हैं, उनको पेस्ट कर रखा है, उनकी टोटल काउंटिंग कितनी है? 6. तो आपका आंसर आएगा 2/6. इसके बाद आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? तो इसके बाद आप बोलेंगे कि सर अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. और ये 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है. तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 × 2 एंड 2 × 3 = 6. फाइनली आप आंसर राइट करेंगे. तो आंसर राइट जब आप करेंगे तो आप आंसर लिखेंगे 1/3. इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. इस सेकंड पार्ट में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अब की बार जो आप लेटर फाइंड करना चाहते हैं वह होना चाहिए डी, है ना. वो क्या होना चाहिए? डी फॉर डिक्टेशन. आपको पेपर में क्या लानी है? डिक्टेशन लानी है. तो आप डी फाइंड करेंगे. तो डी कितनी बार आया हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी 1 टाइम ऑब्टेन हुआ है. डी सिर्फ एक बार आया है. और टोटल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है? टोटल आउटकम्स की काउंटिंग इसमें क्या है? 6. तो इसका आंसर आपके लिए क्या आ जाएगा? 1/6. इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा, आपने सीखा. अगर आपको इस वीडियो से पढ़ने में, सीखने में, समझने में मदद मिलती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.